गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज पढ़ेंगे ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के कार्यपत्रक संख्या 43, 44 और 45। इससे पूर्व के कार्यपत्रक हमने पढ़ चुके, तो हम आज शुरू करते हैं कार्यपत्रक 43। तो देखो इसमें क्या करना है। कार्यपत्रक 43 में समतुल्य भिन्न को समझना है, समतुल्य भिन्नों को समझना है। तो देखो समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है। समतुल्य मतलब समान, समतुल्य, तुल्य का मतलब होता है समान, तुल्य का मतलब समान, समान यानी कोई भी दो तीन चीज़ें एक दूसरे की क्या होगी, समान, तो एक दूसरे की क्या होगी, तुल्य। जैसे मैं बात करूँ 2, 1/2, 2/4, 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6। तो देखो ये सब समतुल्य संख्या होगी। कैसे, देखो दो, इसमें 2 का भाग जाता है दोनों में, तो ये एक बार और ये 2 बार, यानी देखा जाए तो ये भी क्या लिखा हुआ है 1/2। और यहाँ पे देखो इसमें भी 3 का भाग जाता है एक बार और इसमें 2 बार जाता है, तो देखा जाए तो ये भी क्या है 1/2। तो ये अंदर के रूप में तो ये क्या होती है 1/2 वही है 1/2 ही, और बाहर के रूप में क्या है अलग, इनका रूप अलग से चेंज किया हुआ है। तो देखो ये समतुल्य संख्या होती है। अब समतुल्य संख्या लिखते कैसे हैं, देखो कैसे, जैसे 1/2 की समतुल्य संख्या लिखनी हो भाई कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहले इसको 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह, अंश व हर को दोनों समान संख्या से गुणा करना होगा। तो देखो 2 को 2 1 से करोगे तो 2, और 2 को 2 से करोगे तो 4। फिर देखो इसकी दूसरी समतुल्य संख्या निकाल लो, तो 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। किससे गुणा कर दोगे, 3 से, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे 3 दूनी 6। तो ये इसकी सब क्या होगी समतुल्य संख्या, यानी 1/2 के बराबर होगा 2/4, 3/6। और निकालना हो तो 4 से गुणा कर दो, फिर 5 से कर देंगे ऊपर नीचे, फिर 6 से। तो इस प्रकार से हम समतुल्य संख्या प्राप्त करते हैं। तो देखो हमारा कार्यपत्रक 43 का पहला प्रश्न है, भाई छायांकित को आकृति में छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखे और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित करें। तो देखो क्या है, जिसमें इसका देखो पहले वाले का समतुल्य वो बना रखी है, भिन्न बना रखी है भाई, 3 भाग है जिसमें से एक भाग को रंग रखा है 1, और उसके टोटल कितने 3, तो 3 का भाग दे रखा है। तो ये तो समतुल्य इसकी भिन्न बन गई है ना। अब इसकी इसी आकृति में इस भाग के 2 टुकड़े कर दिए हमने, 2 टुकड़े कर दिए। अब हमारे पास देखो इसमें कितने रंगे हुए हैं 1 2, तो 2 रंग दिए तो 2 है ना, और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो इसकी समतुल्य भिन्न क्या बनी 2/6। यानी देखो अब समझो यहाँ से, जैसे आकृति वही है दोनों, बस एरिया भी वही है रंगा हुआ, बस इसी का रूप चेंज कर दिया, यानी इसको भी 2 भागों में बांट दिया। तो ये क्या होगी इसकी समतुल्य संख्या। इसी प्रकार देखो खम में देखो जिनको रंग रखा है उन्हीं को आधा आधा कर दिया, यानी पहले कितने भाग थे इसके 5 है ना, जिसमें से 3 को रंग रखा है तो 3/5, और इसके देखो जो रंग रखा है उनको बीच में से भागों को बांट दिया, यानी सभी भागों को 2 टुकड़ों में कर दिया। आकृति का एरिया वही रहेगा, क्षेत्रफल समान है, परंतु उसके भागों को बांट दिया। तो देखो अब इसमें 1 2 3 4 5 6 रंगे हुए हैं, और टोटल कितने, ये कितने 10। तो इसकी भिन्न क्या बनी 6/10, जो कि हमने यहाँ लिख दी यहाँ पे। इसके पश्चात देखो ग नंबर, ग में भी वही कर रखा है भाई, इसमें देखो नीचे वाला भर रखा है, नीचे वाला कितना है 6/12, 1 2 3 4 5 6 को भर रखा है। अब हमें पता है कि ऊपर वालों को सिर्फ इसका आधा ही करना है, तो देखो हमने आधा कर दिया, एरिया वही रखना है, और इसमें से आधे देखो एक इसको भर रखा है, एक इसको, तो 3, और नीचे टोटल कितने 6, तो 3/6, 3/6। यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 3/6। इसी प्रकार देखो ग नंबर में भी देखो 2 व्रत है, 2 व्रत में से इसकी भिन्न तो क्या होगी 1/2, और इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी 2/4। देखो इसको रंग दिया इधर वालों को 2/4। इसी प्रकार देखो डे में देखो इसकी भिन्न तो क्या बन रखी है 1/3, भाई 3 में से 1 को रंग रखा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसी एरिया के 2 भाग कर देंगे, इसी एरिया के 2 भाग कर दिए। 2 भाग करने के बाद देखो टोटल 6 हो गया, और अब यहाँ पे कितने रंगे हुए 2, तो इसकी भिन्न क्या बनेगी 2/6, जो कि यहाँ लिख दी। दूसरा प्रश्न, इनके देखो दो समतुल्य संख्या लिखनी है। तो समतुल्य संख्या हमने लिखना सिखाया था अभी, भाई जो भी संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पे पहला दिया है 3/4, इसकी पहली समतुल्य संख्या को कैसे ज्ञात करोगे, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो 2 से, तो ऊपर 6 और 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगी इसकी समतुल्य संख्या पहली संख्या। और दूसरी ज्ञात करनी है तो इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, 4 × 3
तो कितनी आ जाएगी, 4 गुणा 3 करोगे तो देखो 3/4 है, इसको 4 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा कितना 9। किससे गुणा करेंगे, 3 से, 2 से कर दिया, 2 के बाद किससे करोगे, 3 से, है ना। तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो इसकी 9/12 हो जाएगी। इसी प्रकार देखो 3/6 है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से कर लो पहले, तो फिर 3/6 कोई 3 से कर लो तो 2 भी ना जाएगी। अगर हमें और ज्ञात करनी होती 3/6 की तो हम क्या करते, 4 से और गुणा कर दे इसको। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता, 6/12, 9/18, है ना, और 24 ये कितना है, 4 है ना, 4 चौक 24, और यहाँ पे कितना है 3 गुणा 4, तो 12/24, 12/24 लास्ट वाले की। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे इसके समतुल्य संख्या बन रही। फिर इसी प्रकार देखो इसको भी गुणा करके यहाँ पे समतुल्य संख्या बना रखे हैं। फिर देखो डेक के अंदर इसको भी ऊपर नीचे पहले 2 से कर लिया, फिर 2 से करके यहाँ लिख दिया, फिर 3 से गुणा करके यहाँ लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी समतुल्य संख्या। फिर देखो 3 नंबर, निम्न देखकर बताइए कि नीचे दिए गए कौन सी आकृतियों का जोड़ा समतुल्य भिन्नों को दिखा रहा है ना। जो समतुल्य दिखा रहा है उसको सही चिन्ह का निशान लगा रहा है, बाकी पे क्रॉस का चिन्ह। तो देखो हमने इसकी भिन्न बनाते हैं दोनों चित्रों की, तो इसकी तो बनेगी 1/2 और इसकी बने 2/3, तो ये समतुल्य भिन्न संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी समतुल्य भिन्न क्या बनेगी 2/4, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे देखो इसकी कितनी बटेगी 2/3, इसकी भिन्न क्या बनेगी 2/3, और इसकी कितनी बनेगी 2/6, 2/6। तो देखो दोनों में ऊपर वाला समान है और नीचे वाला अलग अलग है, तो ये तो समतुल्य कभी हो ही नहीं सकती, तो ये नहीं होगी, है ना। क्योंकि देखो दोनों में अगर इसको काटते हुए तो 1/3 आता है और 1/3 इसके बराबर नहीं आता, तो ये समतुल्य संख्या नहीं होगी। फिर देखो 3 नंबर में देखो इसकी भिन्न क्या बनेगी 1/4 और इसकी क्या बनेगी 2/8। तो हम जानते हैं भाई इसको अगर मान लो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 2 और नीचे 4 दूनी 8, यानी 2/8 ये संख्या आ रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी समतुल्य संख्या। इसी प्रकार देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे इसकी बनेगी 1/3 और इसकी बनेगी 2/4, 2/4 और 1/3 समतुल्य संख्या नहीं होगी। यहाँ पे क्या लिख दिया, क्रॉस। इसी प्रकार आकलन पत्र दिया हुआ है, देखो आकलन 3 को आपको स्वयं को करना है। देखो इसमें कुछ नहीं है, हमने पढ़ा है छायांकित भाग का भिन्न लिखो, तो भिन्न वाला पढ़ लिया। दूसरे नंबर पे देखो दी गई भिन्नों को देखकर आकृति छायांकित करो, इनको छायांकित करना है। भाई जैसे 3/8 है तो पहले तो इसके 8 भाग बनाओगे और इसमें से कितनों को रखना है, 3 को। यहाँ पे देखो 9 भाग बनाओगे और 5 को रखना है, तो इस प्रकार से आप कर लोगे। फिर देखो 3 नंबर दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखो 2/3 को दर्शाना है, तो आपको पता है 2/3 है ना 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि अगर 1 के आगे कब बढ़ते, जब 1 पूरा होता है 2/3 फिर लिखा होता, तो 1 के आगे तो जब निकलते तो ये वाली यहाँ पे तो आएगा नहीं, इनके मध्य आएगा 0 और 1 के मध्य। तो देखो 2/3 3 भाग कर रखे इसके 1 2 3, हमें 2 तक जाना है तो यहाँ पे आ जाएगी 2/3। इसी प्रकार बाकी को करना है। 4 नंबर दिए गए भिन्न के 2 समतुल्य भिन्न लिखे, तो 2 समतुल्य भिन्न हम लिखना सीखा था, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। फिर देखो 5 नंबर दी गई आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांटे और आधे भाग को छायांकित करें, है ना। बराबर भागों में बांटना और आधे भाग यानी इसके आधा भाग को रंगना है, ऐसे इसके 2 भाग करके आधे भाग को रंगना है। एक बगीचे में पेड़ की पंक्तियाँ 24 है, पर यदि प्रत्येक पेड़ के 8-8 पेड़ हो तो बताओ बगीचे में कुल कितने पेड़ होंगे। तो आप बता सकते हो भाई, एक बगीचे में 24 है तो 8-8 है, तो 8 को 24 से गुणा करके आप बता सकते हो, है ना। और 7 नंबर में भाग देना है, तो ये तो आप कर लोगे। इसके पश्चात कार्यपत्रक 44। तो देखो इसको हिंदी में दी गई संख्या को हिंदी में मिलान करना है। तो देखो ये यहाँ पे लिखा है 5,05,555, 5,05,555। तो देखो 5,05,555 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको इससे मिला दोगे। 4,70,554, तो 4,70,554 ये लिखा हुआ है। 5,50,350, 5,50,350, तो देखो ये लिखा हुआ है, तो इसको इससे मिलाना है। 9,88,900, तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। 7,09,291, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। तो इनको इस प्रकार से लिखना है। अब देखो 6 नंबर नीचे दी गई संख्या को विस्तार रूप में लिखना है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे इसमें देखो लास्ट की इकाई होती है, इकाई फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, इस क्रम में चलता रहता है। तो
हमें जहाँ इकाई लिखा हुआ वहाँ इकाई की संख्या लिखनी है। देखो इकाई का स्थान यहाँ लिखा हुआ तो इकाई लिख दी, इकाई के अंक पे 7 है तो 7। फिर देखो इसके आगे दहाई पे 6 है तो दहाई देखो यहाँ पे तो दहाई का बॉक्स दहाई में लिख दिया। फिर सैकड़े में 0 है तो सैकड़े में देखो 0 लिख दिया। फिर 1000 में भी 0 है तो 1000 भी 0 लिख दिया। फिर 10,000 की जगह कितना है 5 तो 5 लिख दिया। फिर ऐसे ही लाख तो लाख वाले बॉक्स में क्या लिख दिया 4। तो इस प्रकार से हम लिख दिए। इसी प्रकार से देखो ख में कर रखा है इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, है ना। और ख में भी ऐसे ही कर रखा है। पहले तो इकाई लिख दिया, वहाँ पे इकाई, ये रहा इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख। यानी इन संख्याओं को बढ़ना है, जो भी हमें यहाँ पे क्रम में दी हुई है उनको बढ़ना है। दूसरा देखो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ूँ कि ये 10,000 बन जाए। यानी 9,500, 9,500 के अंदर में क्या जोड़ूँ 500 जोड़ दूँ तो कितना बन जाएगा 10,000 बन जाएगा ये। जैसे 9,500 और इसमें 500 और जोड़ दूँ तो 9,500 कितना हो जाएगा 10,000। 10,000। तो इस प्रकार से हमें अनुमान लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो देखो 900 पहले से ही है, 900 में क्या जोड़ूँ कि ये 10,000 बन जाए, है ना। 10,000 बन जाए टोटल। तो 900 में देखो 9,100 जोड़ दो, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, इसमें क्या संख्या जोड़ोगे वो आ जाएगी। या इसको एक तरीके से और कर सकते हो, जैसे मान लो इसको निकालना हो कि यहाँ पे क्या जोड़ना है तो हमें 10,000 बनाना है, पहले से ये दिया हुआ है। जैसे 10,000 तो पहले से दिया हुआ है ना। और यहाँ पे 9,800 पहले से लिखा हुआ है बॉक्स में 9,800। तो हम देखो इसमें से माइनस कर देंगे, 10,000 में से माइनस कर दो जो भी लिखा हुआ उसको। तो देखो 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, है ना। 0 में से 8 नहीं जाता तो 10 में से 8 गया तो 2। और यहाँ पे देखो ये उधार लेगा इससे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो वो इसके पास कितना बचेगा 10, 10 में से ये उधार ये ले लेगा तो यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 9 गया तो 0। तो यानी कितना बचा 200। तो देखो हमने यहाँ पे भी क्या लिखा है 200 लिख रखा है, यहाँ पे 200 लिख रखा है। इसी प्रकार देखो 10,000 में से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार 10,000 में से 800 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। पर माइनस करने से अच्छा होगा कि आप खुद अनुमान लगाओ कि इसमें क्या आ सकता है। देखो 9,900 तो पहले से ही है, इसमें 100 रुपये और जोड़ दूंगा मैं तो 10,000 हो जाएगा। फिर देखो 600 के अंदर क्या जोड़ूँ तो 9,400, है ना। और 9,000 के अंदर में क्या जोड़ूँ 1000, 9,000, 1000, 10,000 तो 10,000 बन जाएगा। इसी प्रकार 700 में मैं क्या जोड़ूँ 9,300 तो क्या बन जाएगा 10,000। फिर देखो 9,600 पहले से लिखा हुआ है, इसमें मैं कौन सी संख्या जोड़ूँ कि 10,000 बन जाए तो वो संख्या कौन सी होगी 400। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 45। कार्यपत्रक 45 में देखो कुछ नहीं है, जो भी स्थान के मान लिखे हुए हैं उनको विस्तार रूप में लिखना है। स्थानीय मान के आधार पर संख्या को विस्तारित रूप में लिखो। अब हमने पहले बात कर ली कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, है ना, और लाख और 10 लाख। इन संख्याओं को अगर विस्तार रूप में लिखना हो तो इकाई का अंक तो ऐसे कैसे आ जाता है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ता। और दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं हम, सैकड़े को 100 से गुणा करते हैं, गुणा कर जो भी अंक लिखा होगा उसको हम किससे गुणा करके लिखेंगे, सैकड़े वाले को 100 से। और 1000 की जगह 1000 से गुणा करके लिखेंगे उसको, किससे 1000 से। 10,000 को 10,000 से गुणा करके लिखेंगे, लाख को लाख से गुणा करके लिखेंगे। ठीक है। तो देखो हमने शुरू किया पहला प्रश्न, पहले का पहला यहाँ पे लिखा हुआ 8,86,032 है। तो देखो इकाई का अंक 2 है तो 2 तो ऐसे कैसे लिखा हुआ है ना, ये तो पहले से करा हुआ है। फिर देखो खैर देखते हैं 3,57,278 है। तो देखो इकाई का अंक कितना है इसमें 8 है। तो देखो इकाई के स्थान पे क्या लिख दिया 8। दहाई के स्थान पे कितना है 7 है। तो 7 को देखो हम दहाई वाले को किससे गुणा करते हैं 10 से, तो 7 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 70, 70 लिख दिया। फिर देखो सैकड़ा, सैकड़ा 2 है तो सैकड़े के स्थान पे कितना है 2, तो 2 को किससे करोगे 100 से, क्योंकि सैकड़े को किससे गुणा करते हैं 100 से। तो 2 को 100 से गुणा किया तो 200। इसी प्रकार देखो 7,000 की जगह तो 1000 से गुणा करके लिख दिया 7,000। इसी प्रकार 5 को देखो 5,000, है ना, 50,000, है ना, क्योंकि 10,000 से गुणा करोगे ना। तो और लाख को किससे गुणा करोगे 1 लाख से। तो 3 को देखो 1 लाख से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 3 लाख। कितना हो गया 3 लाख। इसी क्रम में देखो आगे यहाँ पे गया नंबर, इकाई का ये लिख दिया, दहाई को 80, इसको 300, इसको 6,000, इसको 5,000, इसको 4 लाख। खै नंबर में भी इकाई के स्थान पे 1 और दहाई के स्थान पे देखो 0 है यहाँ पे,
तो जीरो, 2 जीरो लिख दी, है ना। जीरो को 100 से गुणा करोगे तो जीरो जीरो ही आएगा, है ना। और फिर सैकड़े के स्थान पर कितना है 8, तो 8 को किससे गुणा कर दिया 100 से, है ना। ढाई वाले को किससे करते हैं 10 से, तो देखो 10 को गुणा करोगे जीरो से तो कितना आएगा 2 जीरो आ जाएगी, है ना। तो 2 जीरो लिख दी यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे लिख दी। फिर देखो इसको 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 8 है तो 8 को 100 से गुणा करके लिख दिया, 1 है तो 1000 से गुणा कर दिया, 2 है तो 10,000 से गुणा कर दिया, और 5 है तो 5 लाख से गुणा कर 1 लाख से गुणा कर दिया, तो 5 लाख हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इनको लिख दिया। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, संख्याओं के स्थानीय मान जोड़कर कुल संख्या बॉक्स में लिखे। तो देखो यहाँ पे भाई इकाई का यहाँ पे लिखा हुआ 7 लाख, है ना, 4 इकाई, 3 दाई और 4000। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या बढ़ाते हैं तो हम पहले सबसे पहले इकाई लिखेंगे, तो कितना इकाई है 4 इकाई, तो 4 लिख दिया, है ना। और फिर दाई कितना है 3, दाई कितना है 3, तो 3 लिख दिया। फिर सैकड़ा देखो सैकड़ा नहीं दिया हुआ तो जहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ उसकी जगह जीरो लिखेंगे, जीरो लिख दिया। फिर देखो 1000 लिख रखा है 4, 1000 कितना लिखा है 4, तो 4 लिख दिया। 4 के बाद फिर 10,000 आता है, 10,000 नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखे, जो नहीं लिखा हुआ उसको जीरो। फिर देखो 7 लाख लिखा हुआ तो 7, तो ये कितना हो गया 7,04,034, 7,04,034। इस प्रकार से हमने देखो ये संख्या बनाई हुई है, तो ये संख्या बना ली। देखो इसको बनाया तो 7,04,034, इसको बनाया 6 नंबर को, तो यहाँ से क्या बनेगी देखो इकाई की जगह कितना लिख दिया 4। अब ढाई देखो इसमें नहीं दे रखा तो ढाई की जगह जीरो, सैकड़ा में नहीं दे रखा सैकड़ा की जगह जीरो। फिर देखो 1000 दे रखा है, इसमें कितना 1000 दे रखा है 90,000, तो 90,000 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर लाख दे रखा है तो लाख, 3 लाख। देखो इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो 3,90,004, 3,90,004। इसी क्रम में हमने देखो इसको जमाया तो यहाँ पे कितना बचा, कितना बना 9,03,48। फिर देखो गए नंबर, इसको बनाया 5,04,020, 5,04,020 बना। फिर डे नंबर, इसको बनाया तो देखो इसको तो कुछ नहीं किया हमने, बना इकाई दाई का वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे इसको जोड़ रखा है। तो आपको पता है जोड़ने का सिंपल सा तरीका है, जैसे जो भी संख्या लिखी हुई है उनको लिख दो। कैसे देखो, एक ये है ना, ये कितना लिखा हुआ है 9 लाख। फिर ना इसमें 1000 जोड़ना है पहले, तो देखो 1000 लास्ट से जोड़ते आएंगे, इकाई दाई सैकड़ा 1000, मतलब अंक के नीचे इकाई के अंक के स्थान पे इकाई बड़ा होना चाहिए, दाई के स्थान पे दाई होना चाहिए, सैकड़ा के स्थान पे सैकड़ा। इसके पश्चात 800, है ना, तो इकाई पे इकाई दाई पे दाई, इनको जोड़ दो। देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 8, है ना, और इनको जोड़ोगे तो 1, यहाँ पे 0, यहाँ तो 9,18,000, 9,01,800, 9,01,800 बढ़ गया। देखो इनको जोड़ोगे तो 4,000 और 6,000 कितना होता है 46,000, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो 1,08,202, तो इनको जोड़ने पर 1,08,202 बनेगी। इसी प्रकार देखो हमें छोटे बड़े का चिन्हों का प्रयोग करना है, तो आपको देखो इन चिन्हों का प्रयोग करना आता है कि जहाँ पे खुला मुँह होता है वहाँ पे बड़ी, जहाँ पे छोटा नो खुला मुँह होता है वहाँ पे छोटी। तो इस प्रकार देखो इन सबको जोड़ लो और इससे तुलना करो कि ये बड़ी है छोटी, तो देखो इनको जोड़ोगे तो ये ऑब्वियसली बड़ी आएगी, इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लिखा हुआ है बड़ा वाला। इसी प्रकार देखो इनको जोड़ा, यहाँ पे संख्या लिखी हुई है कितना 1,52,614, और इनको जोड़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 17,597, 17,597। तो तुम्हें पता है कि ये तो बड़ा होगा, है ना, तो ये तो बड़ी संख्या हुई और ये छोटी हुई, तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आ जाएगा बड़ा वाला। इसी प्रकार देखो गए नंबर, इनको जोड़ोगे, इन संख्याओं को जोड़ा तो ये आया कितना 9,25,107, 9,25,107 आया, और यहाँ पे 9,02,007 आया, 9,02,007 आया। तो 9,02,000 यहाँ पे 9,25,000, तो 25,000 वाला बड़ा होगा, तो ये इस प्रकार का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, तो इन संख्याओं को हमें किस में लिखना है, हिंदी में लिखना है, शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में देखो यहाँ पे क्या है, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो हम देखो 1000 वालों को एक साथ बोलते हैं, लाख वालों को एक साथ बोलते हैं, और यहाँ पे 321 या 432 ऐसे बोलते हैं इनको, है ना। तो हम शब्दों में लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखा तो 9,86,321, तो 9,86,321 लिख दिया। यहाँ पे देखो आगे
यहाँ पे लाख में कुछ नहीं है तो इसको नहीं बोलेंगे, जीरो को नहीं बोलते। फिर यहाँ पे 1000 से लिखा हुआ है तो 78,432, 78,432। फिर देखो गए नंबर, यहाँ पे देखो 6,27,983 है ना, और डे नंबर 9,24,201, 9,24,201। तो इस प्रकार से मैं कार्यपत्र कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, 45 तक। तो इसको आप सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने कार्यपुस्तिका के अंदर समझ समझ के हल कर लेना। और चैनल को अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद।